हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम WH वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उसे देख लेते हैं और उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है उसे भी देख लेते हैं। तो व्हाट मतलब होता है क्या, व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब होता है कहाँ और जहाँ, ये दोनों के लिए यूज होता है। हाउ मतलब होता है कैसे, हु मतलब होता है कौन और जो, ठीक है। और हुम मतलब होता है किसको, और हुस मतलब होता है किसका, और वाई मतलब होता है क्यों, और विच मतलब होता है कौन, ठीक है। हम इसका एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, साथ ही इसका स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बनाना भी देखते हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सभी WH वर्ड्स में यही स्ट्रक्चर यूज होगा। हमेशा हम WH वर्ड जिसे यूज करना चाहते हैं उसे करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर WH वर्ड व्हाट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है। स्ट्रक्चर में जैसा दिया गया है वैसा ही नीचे सेंटेंस बना है। तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अगला एग्जांपल है व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, ठीक है। यहाँ पर भी WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है। अब हम इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, डू यू नो। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि इसका क्या अंतर होगा, क्योंकि यह डू यू नो जो है इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या जो है हिंदी में जैसे आप देख सकते हैं क्या तुम जानते हो, तो क्या जो है तुम से पहले आया है, सब्जेक्ट से पहले आया है। लेकिन अगर इसी में हम WH वर्ड से लगा देंगे व्हाट डू यू नो, तो क्या जो लिखा है हिंदी में वह तुम के बाद आता है। तो इसे हमें स्पेशली ध्यान रखना है। WH वर्ड्स में ऐसे ही होगा। अगला WH वर्ड्स देख लेते हैं वेन, ठीक है। तो वेन का मतलब होता है कब। हिंदी में जब कब यूज करना हो तो वेन का यूज करेंगे, और यह हमेशा समय के लिए होता है। जैसे तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, तो यह समय के लिए होगा कि उसे समय पूछा जा रहा है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर एक ही होता है। WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। यहाँ वेन जो है WH वर्ड्स है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है। अगला एग्जाम्पल है वेन वाज ही राइट, वह कब सही था। यहाँ पर भी कब का यूज जो है समय के लिए हुआ। और यहाँ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बना है। पहले हम टेंस सीखते हैं, टेंस के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद WH वर्ड्स। अगला एग्जाम्पल है वेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। यहाँ पर भी कब का यूज जो है समय के लिए किया है कि तुम कब जा रहे हो पूछा जा रहा है, तो वेन आर यू गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ भी WH वर्ड से ही है, ये WH से स्टार्ट नहीं होता लेकिन ये उसी का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यहाँ पर हाउ जो है WH वर्ड से है और आर हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ इज ही स्पेंडिंग मनी, वह पैसा कैसे खर्च कर रहा है। यहाँ पर हाउ जो है WH वर्ड से है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और ही सब्जेक्ट है। और यहाँ हिंदी में कैसे खर्च के लिए हाउ का यूज हुआ है, ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। WH वर्ड्स का हमें हिंदी में मतलब जानना है कि क्या होता है, उसके बाद हम WH वर्ड्स का यूज आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो अगला WH वर्ड्स देख लेते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगला WH वर्ड्स है वेयर। वेयर का हिंदी में अगर यूज करना है तो कहाँ और जहाँ, ये दो शब्द के लिए वेयर का यूज होता है। यह हमेशा स्थान के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए, कि तुम कहाँ रहते हो, जहाँ तुम रहते हो, ऐसे शब्द अगर यूज हो तो हम वेयर का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है वेयर वाज आई लिविंग, मैं कहाँ रह रहा था, ठीक है। यहाँ पर WH वर्ड्स वेयर का यूज हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो आप इसे देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि WH वर्ड्स का यूज कैसे करना है। और WH वर्ड्स और उसका हिंदी में मीनिंग जानना है, उसके बाद यह बहुत आसान बन जाएगा। अगला है वेयर वाज काऊ, गाय कहाँ था। यहाँ पर WH वर्ड्स वेयर का यूज हुआ है और कहाँ के सेंस में, स्थान के लिए यहाँ पर वेयर का यूज हुआ है, ठीक है।